everyone, so today we'll see Venn diagram. So here Venn diagram means you have to represent any set in this oval shape diagram. Suppose A set is 1 2 3 4 5, so you have to show this set in Venn diagram like this, and sometimes U means like this. U means universal set, and it will denote as in square shape or rectangular shape diagram. So second topic is subset. Subset means if A and B are two given set and every element of set B is also an element of set A, then B is a subset of A, which is symbolically written as B subset A. उसका सिंबल होता है ये. इसका मतलब है अगर दो सेट देखे हैं तो उसमें से अगर हम बोलेंगे कि B के जो भी एलिमेंट्स हैं वो A में है, सो हम उसको बोलेंगे कि B इज़ द सबसेट ऑफ A, एंड इट इज़ रीड एज B इज़ द सबसेट ऑफ A, और यू कैन ऑल्सो रीड B सबसेट A. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, A में देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड B में देखे हैं 2 4 6 8. तो यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A. मतलब जो भी B के एलिमेंट है वो A में है. देखिए 2 भी इसमें है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है. सो दैट्स इट इज़ कॉल्ड एज B सबसेट है. मतलब B वो A का सबसेट है क्योंकि B के जो भी एलिमेंट है वो A में है. सो इन डायग्राम यू हाउ टू शो वेन डायग्राम ऐसे दिखाना है. मतलब पूरा जो बड़ा सेट है वो बाहर रहेगा ओवल शेप में A सेट, और जो B में पहले लिख लीजिए और फिर A में जो बचे हुए हैं वो इधर आ जाएंगे. मतलब A के अंदर तो सभी आ गए हैं, B वाले भी और A वाले भी. सो लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम. एंड यूनिवर्सल सेट अभी जस्ट बताया था. यूनिवर्सल सेट मीन्स आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब पूरे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो यूनिवर्सल सेट्स में रहेंगे. देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मीन्स सपोज यू डिनोट्स 1 से लेके 10 तक, इट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल सेट. ए देके एक सेट 2 4 6 8 10. देन ए डैश मतलब उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. सो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर डैश. सो ए डैश कैसे फाइंड करते हैं, जो भी ए में एलिमेंट्स है उसको डिलीट करके बाकी जो यू में यूनिवर्सल सेट्स में बचे हैं वो उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट. जैसे अभी 2 यहाँ सपोज मैं कट करती हूँ, 2 ए में है, 4 ए में है, 6 ए में है, 8 ए में है, 10 ए में है. तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट बच चुके हैं रह चुके हैं वो आएंगे ए डैश में. 1 3 5 7 9. सो वो हो गया उसका एक कॉम्प्लीमेंट. सो उसकी डायग्राम बनती है ऐसे. यू मीन्स पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया है, फिर उसके अंदर ए डैश वाले और उसके अंदर ए वाले एलिमेंट. सो हियर नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट. वी कैन से 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A is ABCDE, B is CDEF, CBD, DAE, then which of the following statement are true and which are false. अब यहाँ हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स. मतलब यहाँ देखना है कि जो भी C के एलिमेंट है वो B में है या नहीं, एक के एलिमेंट डी में है या नहीं. अगर पूरे सेटिस्फाई होते हैं मतलब पूरे हैं उसमें तो वो ट्रू होगा, नहीं है तो फॉल्स होगा. सो 1 by 1 विल सी. सो यहाँ लिखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3. फिर 1.3 देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए. हाँ, सो यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन में ए बी सी डी के सेट्स देके हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सी सबसेट बी. इसका मतलब जो सी के एलिमेंट्स है वो बी में है या नहीं. अगर पूरे सी के एलिमेंट बी में होते हैं तो हम बोलते हैं कि सी इज़ ए सबसेट ऑफ बी, और वो विच इज़ ट्रू. सो देखते हैं सी सेट में है बी एंड डी, और बी सेट में बी और डी है. डी है बट बी नहीं है. सो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है. यहाँ ऐसे आंसर लिखना है फॉल्स करके. क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो भी सी के एलिमेंट है वो बी में पूरे नहीं है, पूरे होने चाहिए. अगर नहीं है तो वो फॉल्स रहेगा. यहाँ लिखेंगे एलिमेंट
B and D both of set C are not in set B। मतलब सभी जो सी के एलिमेंट है वो बी में नहीं है, इसलिए वो फॉल्स है। अगर सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में ए सबसेट डी। अब देखेंगे ए के एलिमेंट्स डी में है या नहीं। सो ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई, और डी में सिर्फ दो ही है, मतलब यहाँ 5 एलिमेंट्स और यहाँ सिर्फ 2, इसका मतलब वो ये ए के पूरे एलिमेंट डी में नहीं है, सो ये फॉल्स रहेगा। सो हियर वी कैन राइट फॉल्स, सेम जैसे अभी हमने लिखा ये, बट यहाँ पे ऑल द एलिमेंट यहाँ क्योंकि 5 एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी। सो यहाँ पे ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे जो भी ए के एलिमेंट है वो डी में नहीं है। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सॉल्व करना है आप लोग को। देन विल सी सेकेंड क्वेश्चन, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। मतलब हमें यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यू लेना है, उसमें डिनोट करना है सेट 1 से लेकर 20 तक। देन हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। यह सेट एक्स एंड वाई आर गिवन। So we'll see first question, capital X is equals to X such that X belongs to N. Condition is given 7 less than X less than 15. मीन्स यहाँ पे हमारा जो X की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करती है और X की वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन 7 एंड लेस दैन 15। मतलब X की वैल्यू 7 से ग्रेटर है और 15 से लेस है। मतलब यहाँ पे 8 और यहाँ 14 तक, 8 से लेके 14 तक इसमें आएंगे। सो विल राइट हियर सेकेंड का फर्स्ट, कैपिटल एक्स इज गिवन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड 7 लेस दैन एक्स लेस दैन 15। सो ये है। अब यहाँ पे 7 लेस दैन ये, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यूनिवर्सल सेट क्या बता के है 1 से लेके 20 तक। सो यहाँ हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। सपोज मैं डॉट 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 दे देती हूँ और लास्ट में डायरेक्ट 20, इसका मतलब है पूरे एलिमेंट्स है 1 से लेके 20 तक, इसमें इट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। देन हमारा कैपिटल एक्स जो दे के है, कैपिटल एक्स की कंडीशन दे के है एक्स की वैल्यू 7 से ग्रेटर और 15 से लेस। मतलब 7 से ग्रेटर 8 से स्टार्ट होगा और 15 से लेस मीन्स 14 तक। सो 8 9 10 11 12 13 14। सो ये आ जाएंगे हमारे एक्स सेट में। अब यहाँ पे हमें इसे वेन डायग्राम में डिफाइन करना है। सो वेन डायग्राम में मीन्स सपोज यहाँ पे अब मैं कभी भी यूनिवर्सल सेट पहले करते हैं ड्रॉ, यूनिवर्सल सेट एज अ रेक्टेंगल जैसे ड्रॉ करना रहता है, उसको डिनोट करते हैं यहाँ कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में टॉप पे यू। देन उसके अंदर डिफाइन करते हैं एक सर्कल। सपोज उस सर्कल हमारा ये जो एक्स है तो यहाँ पे है उसके टॉप पे एक्स आएगा सपोज। देन अब हम यहाँ देखेंगे एक्स में क्या क्या एलिमेंट्स है। एक्स में 9 से लेके पूरे 14 तक है, 9 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो गए हमारे जो एक्स सेट में थे वो एक्स में आ गए हैं। और जो अभी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में तो पूरे 20 है। 20 मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे 1, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 7 हो गया, 8 9 तो इसमें आ गए हैं। ये पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर ये एक्स भी आ रहा है, मतलब एक्स के पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम डबल वो नहीं लिखेंगे 8 9 7। यहाँ हो गया 8 9 10 11 12 13 14 14 यहाँ हो गया। फिर हम 15 कंटिन्यू करेंगे, 15 16 17 18 19 20। सो हमारा यू क्या है 1 से लेके 20 तक, तो इसमें आ गए हैं पूरे 20 एलिमेंट्स। सो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, ये यू हो गया यूनिवर्सल सेट, ये उसका एक्स सेट। सो सिमिलरली you have to draw second question, वेन डायग्राम फॉर सेकेंड क्वेश्चन। y का लेना है, ऐसे लेना है y इज़ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20।
तो वाई आपको कैसे 1 से लेके 20 के अंदर जितने प्राइम नंबर है वो वाई सेट में आएंगे, और यू सेम रहेगा 1 से लेके 20 यूनिवर्सल सेट। देन वी विल सी क्वेश्चन नंबर थर्ड में यू दे के है 1 से लेके 12 तक, एंड पी दे के है 1 3 7 10। अब यहाँ पे क्या शो दैट करना है, शो दैट द सेट्स यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम। पी डैश मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। पहले हम इस तीनों भी वैल्यू निकालेंगे, उनका सेट निकालेंगे, देन वेन डायग्राम में डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यू की वैल्यू दे के है, पी की वैल्यू दे के है। सो वी विल फाइंड फर्स्ट पी डैश मीन्स पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो भी पी के एलिमेंट्स हैं वो पी के एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट्स में कैंसिल करेंगे, और जो बचे हुए हैं वो हम पी डैश में लिखेंगे। अब 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ 1 सपोज यहाँ पे रफली 1 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, और 10 नहीं लिखना है। बाकी जो भी बचे हैं वो आएंगे पी डैश में। सो 2 आएगा, 3 है उसमें, 7 भी है, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 है इसमें नहीं लिखेंगे, 11 एंड 12। सो ये हो गए हमारे पी डैश के एलिमेंट्स। देन उसके बाद अब हमें यहाँ पे इसके वेन डायग्राम में शो करना है। सो वेन डायग्राम में मीन्स कभी भी यू रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। सो ये हो गया हमारा यू यूनिवर्सल सेट। अब यू के अंदर पी है और पी डैश है, तो सबसे पहले कम कौन किस में है, पी में है। सो हम कम वाले एलिमेंट्स पहले छोटे सर्कल में दिखाएंगे, ये हो जाएगा हमारा पी। देन पी डैश मतलब इसके अंदर देखो सबसे पूरा बड़ा जो पूरे नंबर्स वो यू में आएंगे, फिर उसके अंदर पी डैश आएगा, फिर पी डैश के भी अंदर पी आएगा। सो ऐसे वेन डायग्राम तो लिखना है। अब पी में कौन कौन से एलिमेंट पहले लिख लेंगे, 1 3 7 10। सो 1 3 7 10। सो ये हो गया हमारा पी के एलिमेंट्स। देन उसके बाद पी डैश में अब कौन कौन से वो लिखेंगे, 2 आएगा, 8 आएगा, 9 11 12। अब यूनिवर्सल सेट में देखिए पूरे आ रहे हैं क्या, 1 2 3 नहीं है, फिर उसके बाद 7 है, 7 फिर 8 9 11 12 10 11 9 के बाद इधर 10 आएगा, फिर 11 12। मतलब पूरे जो यू के है वो पूरे यू के अंदर आ गए। उसके बाद पी डैश में मतलब पी डैश में ये आ गए, फिर पी मतलब ये पी में आ गए। तो ऐसे हम वेन डायग्राम दिखा सकते हैं। सो वेन एवर क्वेश्चन इज लाइक दिस, यूनिवर्सल सेट पी और पी डैश निकालना है, मतलब जो भी पी के एलिमेंट है उसको यू के सेट में से माइनस करना है, मतलब डिलीट करना है, और जो बचे हुए हैं वो आएगा पी डैश में। एंड वेन डायग्राम ऐसे दिखाना है। देन सेकेंड क्वेश्चन विल सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है वेरीफाई। उसमें थर्ड का ही सेकेंड देखेंगे। थर्ड का सेकेंड है ये वेरीफाई पी डैश उसका डबल डैश इज इक्वल्स टू पी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा यू ऑलरेडी हमने डिफाइन कर चुके हैं। यू क्या है अपना 1 2 3 7 8 9 10 11 12। सो ये हो गया हमारा यू। उसके बाद पी क्या, हाँ पी यहाँ पे हमें पी का रोल उतना नहीं है तो भी लिख देंगे। पी हमारा है 1 3 7 10। देन पी डैश 2 8 9 11 12। अब हमें क्वेश्चन क्या है, पी डैश का होल डैश निकालना है। इसका मतलब अगर हम पी का डैश करते हैं फिर से उसका डबल डैश करेंगे। डबल डैश मीन्स जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि पी डैश कैसे निकाले थे हमने, जो भी पी के एलिमेंट है उसको यू के सेट से माइनस करने के बाद डिलीट करने के बाद जो बचते हैं वो पी डैश। और अब हमें पी डैश का डबल डैश निकालना है। डबल डैश कैसे निकालते हैं देखिए, अगर हम ये जो डैश वाले एलिमेंट है ये फिर से हम अगर पी जो यू है यू से डिलीट करेंगे, मीन्स 2 8 9 11 12 ये डिलीट करेंगे तो बचेंगे क्या, 1 3 7 10 ये बचेंगे। मतलब जो पी डैश में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को यू में से डिलीट करेंगे
जो बचे हुए हैं वो आएंगे पी डैश के डबल डैश में। सो इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 1 3 7 10 मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। ये इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ पी। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हो गया पी की वैल्यू। सो दैट इज़ हम यहाँ लिखेंगे पी डैश का होल डैश। अगर कभी भी आप 2 बार डैश निकालते हो तो ओरिजिनल तुम्हें वो पी मिलता है। कोई भी अगर एक्स का डबल डैश निकालते हो तो एक्स मिलेगा। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस वन। सो आफ्टर दिस इफ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखे हैं, सेट ए देखे 1 3 2 7 देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। 3 सबसेट ऑफ ए मीन्स एक ही सेट है। अभी तक हमने देखते थे 2 के बीच में सबसेट बनता है, बट यहाँ जब एक ही सेट दे के रहा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 3 एक सेट, 1 को 3 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 7 के साथ, या 2 को 3 के साथ, सॉरी 3 को 2 के साथ, 3 को 7 के साथ और 2 को 7 के साथ। मतलब कोई भी 2 या कोई भी 3 या कोई भी एक सेट, ऐसे नंबर लिखेंगे तो भी वो सेट है। तो ऐसे कितने सेट हमें बनाना है, 3 सबसेट। सो आप कोई भी ऐसे बहुत सारे 10-12 बनेंगे तो आप उसमें से कोई से भी 3 लिख सकते हैं। सो आई विल राइट 2-4 लिख देते हैं, बाकी आप लोग को लिखना है। सो फोर्थ क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 1 3 2 7। सो ये है। अब इसका सबसेट लिखना है, मीन्स कोई भी ऐसे एक एक भी लिख सकते हैं, 2 भी। सो एज अ विश द सबसेट ऑफ सेट ए आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आप कोई से भी लिख सकते हो, एक सिंगल वाले भी लिख सकते हो, कोई भी 1 2 3 7 सिंगल भी लिख सकते हो, 1, 3 ऐसे भी लिख सकते हो, एज योर विश। 3 भी लिख सकते हो। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। बाकी ये ऐसे लिख सकते हो, एक एक कोई भी ऐसे 2 एक सिंगल एलिमेंट, 7 या तो 2 कोई भी, या 3 सो इसमें से कोई से भी 3 लिख सकते हो। दैट इज़ द सबसेट ऑफ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल सी, नेक्स्ट यहाँ पे राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है। आई विल एक्सप्लेन, हिंट बता देते हैं। P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। इसका मतलब P में पुणे आएगा, ठीक है। देन M मीन्स मध्य प्रदेश। P हमारा पुणे हो रहा है, M मीन्स मध्य प्रदेश, I मीन्स इंदौर, B मीन्स इंडिया, H मीन्स महाराष्ट्र। अब यहाँ पे हमें इसमें देखना है कि किसके साथ कौन सा सबसेट होगा। अब महाराष्ट्र में हम बता सकते हैं कि पुणे, सो P सबसेट H ऐसे बता सकते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर ऐसे आ सकते, इंडिया में सभी आ सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को बनाना है और सबसेट रिलेशन बताना है किसका क्या। ऐसे सेंटेंस पहले लिखना है, फिर वो बताना है कि ये इसका सबसेट है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच सेट ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। मतलब कौन सा सेट ये यूनिवर्सल सेट है इसमें से किसके लिए। ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, बी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, सी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। सो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। So now we will see question number 6 first. Now here it is given 6th question में देखे था a set is the set of multiple of 5. So 5 का टेबल लिखे डॉट 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 इन अभी उसकी बट सिर्फ बता के कि मल्टीपल ऑफ 5, बट उसकी एंडिंग नहीं बता के, सो डॉट डॉट डॉट। सेकेंड इज गिवन सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स 7 का मल्टीपल 7 का टेबल। थर्ड इज गिवन सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, सो 12 का टेबल। उसके बाद हमें पता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आई मीन्स इंटीजर। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज है कि ये तीनों ए बी सी इसमें से कौन सा ये इन तीनों में से उनका सबसेट होगा। सो सबसेट मीन्स ये ए के एलिमेंट इसमें से किस में जा रहे हैं, तीनों में भी आएंगे ए के, बी वाले भी तीनों में भी आएंगे, सी वाले भी तीनों में भी आएंगे,
इसका मतलब हम यहाँ बता सकते हैं कि आउट ऑफ दिस 3 कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, होल नंबर या इंटीजर्स, वो इनका सबसेट होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सेंटेंस में, बस सेंटेंस लिखना है यहाँ, A, B and C are the subset of N means natural number, W means whole number, और I means integers. So यहाँ लिखेंगे इसमें से any of the set N, W और I can be taken as an universal set for the set A, B and C. इसका मतलब यहाँ पे है A, B and C are the subsets of N, W and I. सो इसमें से कोई भी, आप तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं जो ABC का सबसेट है. एनी ऑफ द सेट N, W और I कैन बी टेकन एज एन यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट. मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें ये तीनों भी ABC के नंबर्स गिवन है. सो कोई सा भी आप ले सकते हैं तीनों में से. नाउ लास्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 7. 6 का सेकेंड आपको सॉल्व करना है. ये 6 का सेकेंड सेम ऐसी है. सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल 4 8 ऐसे लेना है. एंड सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर. इवन स्क्वायर नंबर मतलब इवन नंबर्स में विच आर डिविजिबल बाय 2 और उसका स्क्वायर लेना है. मीन्स 2 का स्क्वायर कॉमा 4 का स्क्वायर कॉमा 6 का स्क्वायर. सो ऐसे लेना है. सो लास्ट विल सी लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट. मतलब अभी यहाँ पे जो यू है अपना यूनिवर्सल सेट वो पूरा क्लास है. क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, ये पूरा हमारी क्लास है. देन लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% मोर मार्क्स इन मैथ्स. जो ए हमारा सेट है, ए सपोज वो सिक्योर किया जो 50% मोर, सपोज प्लस में दे देती हूँ. देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कोई भी सेट का? उस जो भी सेट का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, मतलब डिलीट कर देना है. और जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में है वो उसका कॉम्प्लीमेंट बनता है. सो यहाँ पे हमें पता है हम क्लास के बारे में बता रहे हैं. सो क्लास के बारे में बता रहे हैं तो जो जितने भी सपोज स्टूडेंट्स हैं उसमें से जो 50% अबोव मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उसमें से पूरे क्लास में से वो बच्चे को माइनस कर देंगे तो जो बचे हुए हैं वो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे उसको सेंटेंस में, द complement of set A is the set of students who secure less than 50% मार्क्स इन मैथ्स. इसका मतलब है जो सपोज हमारा ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है सोचो, और ये ए सेट है और यहाँ पे सोचिए ए डैश है. तो ए सेट में हमारे आएंगे जो मोर प्लस मतलब 50% 50 अबव मिले हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे 50 बिलो मीन्स माइनस. सोचिए सो जो बच्चों को लेस देन 50 अबव लेस देन 50
मिले हैं परसेंट वो एक डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, और जिस बच्चों को 50 से ऊपर आए हैं परसेंटेज वो ए में आएंगे. सो लाइक दिस वी कैन डिनोट, वी कैन शो इन वेन डायग्राम. सो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हुआ है. सो जो भी क्वेश्चन रह गए हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिए. थैंक यू.